नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एम ऑनलाइन क्लासेस में। इंडिया तो हो चुकी है वर्ल्ड कप से बाहर। अब वर्ल्ड कप देखने के लिए तो बचा नहीं है, लेकिन देखो फाइनल मैच मत छोड़ना, वो ज़रूर देखना, उसमें मज़ा ज़रूर आएगा। अब बस इस बात की चिंता करना है कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं टीईटी की परीक्षा से। बाकी सब बढ़िया है, इंडिया बाहर हो गई है, चलो कोई बात नहीं। फिर से अगली साल वर्ल्ड कप आएगा, उसमें संभवतः भारत जीतेगी। उसमें ना जीतेगी तो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा 2023 में, वो तो भारत ही में होना है, वो ज़रूर जीतेगी। उम्मीद बनी रहेगी, वर्ल्ड कप चलते रहेंगे। आज एक समीकरण का बहुत अच्छा सवाल आपके लिए लाया हूँ, और समीकरण का हल मैं आपसे जानना नहीं चाह रहा हूँ कि उसका हल क्या है, मतलब उसका उत्तर कितना आएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इसके आखिर कितने मान हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, कोई रेखीय समीकरण हो उसका एक मान संभव हो सकता है, कोई द्विघातीय समीकरण हो उसके दो मान संभव हो सकते हैं, कोई त्रिघातीय समीकरण हो उसके तीन मान संभव होते हैं। भले वो सारे मान बाद में एक जैसे हों, वो एक अलग बात है, लेकिन मान तो संभव होते हैं ना, 2 3 4 5 7 8 10 10 मान तक संभव हो सकते हैं। अरे भाई, जितने घात का समीकरण होगा आपने सीखा है कि उतने मान उसके संभव हो सकते हैं। मैं एक समीकरण लेके आया हूं, आप नजर डालिए, उस पर गहरी नजर डालिए और फिर मुझे बताइए कि उस समीकरण के कुल कितने मान संभव हो सकते हैं। लेकिन कैसे मान? वास्तविक मान कितने संभव हो सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वीडियो को रोक के आप उत्तर बता सकते हैं, बाकी नहीं बनेगा तो मैं तो बताने के लिए वीडियो बना ही रहा हूं। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ जवाब जरूर लगा दिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का उत्तर बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। वास्तव में इसका चौथा ऑप्शन सही है, यानी इसका कोई भी मान नहीं होगा। चौथे ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि x का मान 0 होगा, नहीं नहीं, x का मान निकालने के लिए नहीं कहा था मैंने, ये कहा था कि आप x के मान निकाल सकते हैं, तो कितने मान निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हम एक भी वास्तविक हल इसका प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी आश्चर्यजनक बात, एक खुलासा समीकरण और हम एक भी मान प्राप्त नहीं कर पा रहे। x दो घाते लगाए बैठा है जबकि, और अगर हमने कहीं अंश में और हर में गुणा कर दिया ना x से, तो ये तो 3 घात का बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एलसीएम ले दिया तो 3 घात का समीकरण बन जाएगा। समझ रहे इस बात को आप? ठीक है, इस बात को आप, ठीक है। आपने क्या किया होगा, आप देखिए जरा, ये पद जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पद देख रहे हैं आप, और राइट साइड में भी आपको ये पद दिख रहा है। ये दोनों पद पूरी तरीके से समान है, और पूरी तरीके से समान है, और दोनों के चिन्ह भी समान है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो आपका मन किया होगा कि आपने इसे काट दिया और इसे काट दिया। अगर आपने सच में इसे काट दिया तो आपका x बराबर कितना आ गया होगा? 3। और आप बोलेंगे ये हमारा एक उत्तर आ गया। देखिए, समीकरण में उत्तर निकल आया है, ये बात तभी अच्छी लगती है जब वापस अगर उस हल को, उस x के मान को उस समीकरण में रखा जाए तो समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। कक्षा 6 7 8 को याद करिए आप, सवाल ऐसे हुआ करते थे कि निम्न समीकरण को हल करो एवं उसके बाद उत्तर की जांच करो। उत्तर का जाएगा क्या मतलब? उत्तर का जांच का मतलब ये है कि आपका जो निकल कर आया है, अब वही समीकरण रखेंगे तो क्या आपके दोनों पक्ष बराबर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के नहीं आएंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं आ रहा है तो बात गलत है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपका मान x बराबर 3 आ गया है, अगर आपने 3 यहां पे रख दिया, क्या होगा? 3 माइनस 1 बटे, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 9 माइनस 9। दायां पक्ष तो छोड़ो, यही बवाल हो गया। 3 माइनस 1 बटे क्या आ गया? 0। और जब जब जीवन में बटे के नीचे 0 आ जाए, समझ लो कि आपने दावत दे दी है अपनी तबाही को। 1 बटे 0 किसी भी रूप में परिमेय संख्या नहीं है। 1 बटे 0 किसी भी रूप में परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष का समान होने का कोई यहां पे क्या रह जाता है? मतलब ही नहीं रह जाता है। यानी 3 इसका उत्तर नहीं हो सकता, चाहे आपको खूब लगे। आप कहेंगे यार मैंने तो जबरदस्ती ये जोड़ दिया था और ये जोड़ दिया था, फिर अगर मैंने इसे काट भी दिया तो क्या फर्क पड़ा? नहीं नहीं, आप समीकरण में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समीकरण, आप कहेंगे फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा ना, अगर ये समान पदों को काट दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये बताओ कि x बराबर 1 लिखा है, अगर यहां पे x के कितने मान संभव है? आप कहेंगे एक ही मान संभव है, x बराबर क्या होगा? 1। अब मुझे बताओ, क्या समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से कभी समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ता है? आपने तो यही पढ़ा, नहीं पड़ता है। लेकिन देखो, अगर समीकरण के बाएं पक्ष का वर्ग कर दोगे x स्क्वायर, दाएं पक्ष का वर्ग कर दोगे वर्ग स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब मुझे बताओ कि इस समीकरण के कितने हल होंगे? अगर समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा सच में, तो फिर समीकरण के हलों की संख्या में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ गया। यहां पे x के दो मान हो सकते हैं, एक x बराबर 1 भी हो सकता है और एक x बराबर -1। आपने पढ़ा नहीं है कि यहां से x बराबर क्या आएगा? +-1। ये लो, मतलब उसी समीकरण का पहले एक हल था जो ऊपर लिखा है, और वही समीकरण आप कह रहे हैं कि हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, अब दो हल होने लगे। ऐसा थोड़ी होता है।
इसका मतलब ये है कि समीकरण जिस रूप में दिया है वही उसका मूल रूप माना जाएगा। अगर आपने कुछ भी गुणा भाग जोड़ घटाना किया, चाहे दोनों पक्षों में ही क्यों ना किया हो, अब समीकरण आपका समीकरण नहीं रह गया, अब समीकरण बदल चुका है भाई। ठीक है, स्पष्ट है बात? ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि x बराबर -3 रख दें, तब आ जाएगा क्या? नहीं आएगा भाई। आप x बराबर -3 रख दीजिए तो यहाँ -3 और यहाँ तो 9 - 9 ही हो जाएगा ना। मैं तो साफ बता रहा हूँ, साफ बिल्कुल, कि अगर आपका मन करे तो एलसीएम लेके तक कर लेना, खूब करते रहना बैठ के। -1 बराबर 3x², और ये क्या हो जाएगा, -9 या 27 और -1 बटे के तो कट जाएंगे, एलसीएम लेके कर लेना। मैं कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ आपसे। आप उसके बावजूद भी इसका हल निकालोगे तो या तो +3 आएगा या -3 आएगा, और जैसे ही +3 -3 आपको मिला, आप समझ जाना, हर हाल में समझ जाना कि अब अगर मैंने यहाँ +3 या -3 वापस रखा तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा, 0, और बटे के नीचे 0 हमें नहीं चाहिए। यानी इसलिए इस समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 3 लगा के आ जाते हैं, उन्हें लगता है 3 इसका हल है, और जो कुछ समझदार होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हलों की संख्या गिननी थी, यानी 3 इसका एक हल है, यानी हलों की संख्या कितनी है, 1। और यहाँ पे दोनों ही समझदार बच्चे बाहर हो जाएंगे ना, जैसे अभी भारत ने इंतजार किया है। ये कोई बात होती है कि अगर अफगानिस्तान जीत जाए तो हम अंदर चले जाएं? ये तो आपकी लापरवाही है कि आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, वरना अब अफगानिस्तान तय करेगी कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप फाइनल या सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बाकी टीमें खेल रही हैं जैसे, समझ पा रहे? तो अगर आपको सुपर टेट का एग्जाम देना है तो आपको अपनी कैपेसिटी के आधार पर ही टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी और 90 अंक लाने होंगे कम से कम। बाकी आप ये सोचें कि सरकार हमें बोनस अंक देगी, 1-2 क्वेश्चन गलत आएंगे उसी में हमारा काम हो जाएगा, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। इस सवाल को दोबारा वीडियो चला के देख लेना, बहुत काम का है। अच्छे अच्छे समीकरण हल किए होंगे, ऐसा समीकरण मिल जाएगा ना तो परेशान हो जाओगे। इस समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं है, फिर से कह रहा हूं, और इतना कहते कहते ही आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए सवाल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।